वहीं सीएम के भाई के घर सीबीआई की रेड को लेकर पूनिया ने कहा कि किसी इनपुट के आधार पर ही सीबीआई काम करती है। इसे किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो वो जांच में पाक साफ साबित हो जाएंगे। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किसी इनपुट के आधार पर और अपनी प्रक्रियाओं करती हैं। व्यक्ति यदि निर्दोष है, पाक साफ है, तो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, अपनी बात को संतोषजनक तरीके से पक्ष रखना चाहिए, बजाय इसके किसी राजनीतिक मुद्दा बनाने के। स्वाभाविक तौर पर जब माननीय संस्थाएं कहीं आती हैं, कुछ चीज़ें करती हैं, तो इसको सामान्य तरीके से और एक अच्छी स्पिरिट के साथ लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों के अंदर देश की राजधानी के अंदर क्या हालात पैदा कर दिए गए। ईडी की पूछताछ के बाद में कांग्रेस जो है वो एकजुट हो चुकी है, लामबंद हो चुकी है। बीकानेर में आज जिला और देहात कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने। 3 मंत्री यहाँ इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। सर, प्रदर्शन राहुल गांधी पर जिस तरह से ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, 2-3 दिन बाद में फिर से बुलाया गया है। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो एक आम आदमी की आवाज के रूप में पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, उनकी नाकामियों को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे कोविड की जो परिस्थितियां रही हो, उस समय राहुल जी ने केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर किया था और जो भी इनके काले कारनामे हैं उनको आम आदमी के सामने लाने का काम और उनका पुरजोर शब्दों में विरोध करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज देश के आम आदमी की आवाज राहुल गांधी जी है। पूर्व में सीबीआई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ पहुंची है, छापा डाला है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी की सरकार और इनके जो मुखिया हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ सीबीआई का, इनकम टैक्स का और ईडी का सहारा लेकर के विरोधी या प्रतिपक्ष के लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। प्रदेश में भी सेना भर्ती के नए नियम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां आक्रोशित युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ता सेना भर्ती के नई योजना के विरोध में सड़क पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। और तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है।